-20 डिग्री की ठंड में एक जर्मन सैनिक को जेल की काल कोठरी में फेंक दिया गया। वह 3 दिन तक बर्फीली बारिश में भीगता रहा। हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा बच गया। लेकिन तभी सोवियत अधिकारी ने उसे बताया। जब वह सैनिक वापस अपनी कोठरी पहुंचा तो बाकी कैदी हाथों में डंडे लिए खड़े थे और गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि सैनिक की भागने की कोशिश के कारण सभी कैदियों को 3 दिन तक भूखा रखा गया था। कैदियों ने इस बात से नाराज होकर सैनिक को बुरी तरह पीटा। इन जर्मन सैनिकों को जंग में हारने के बाद सोवियत सैनिकों ने साइबेरिया के युद्धबंदी शिविरों में भेजा था। जेल के आसपास न कोई दीवार थी न बिजली की बाढ़, लेकिन फिर भी वहां से कोई भाग नहीं सकता था क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। अगले 30 सालों तक इन कैदियों को सोवियत फौज के लिए खदानें खोदनी थी। अगर कोई विरोध करता तो उसके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते और उसे बर्फ में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जीने की चाह में सैनिक जान की बाजी लगाकर खदानें खोदते थे। समय बीतता गया और इन जर्मन सैनिकों की इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो गई। वे खनन करने वाली मशीनें बनकर रह गए, लेकिन वो एक सैनिक जिसका नजरिया आज भी मजबूत था 3 सालों से हर पल भाग निकलने की योजना बना रहा था क्योंकि जर्मनी में उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। फिर एक रात उसे भागने का मौका मिला। वह चुपचाप कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ गया और वहां से खदान की ट्रॉली में कूद गया। उसे लगा कि वह बच निकलेगा, लेकिन एक लकड़ी की छड़ी ने रास्ता रोक लिया। उसने सिर बाहर निकाला ही था कि एक सोवियत सैनिक ने उसे देख लिया। इस बार की भागने की कोशिश के कारण उसे फिर से 3 दिन और 3 रातों तक कालकोठरी में बंद कर दिया गया। भयानक ठंड में भी वह जीवित रहा। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वह सैनिक रोते हुए डॉक्टर से बोला कि उसे बचा ले। वह अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि वे सब यहाँ मर जाएंगे क्योंकि वे काला खनिज निकालते हैं जो एक जहरीली धातु होती है। डॉक्टर ने पहले ही भागने की योजना बना ली थी। उसके पास दिशा सूचक यंत्र और जरूरी सामान भी था, लेकिन वह खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टर ने सैनिक की दृढ़ इच्छा देखकर अपना सारा सामान उसे दे दिया। उसने नक्शा, ऊनी स्वेटर, जूते, दिशा बताने वाला यंत्र और एक बंदूक दी। साथ ही बताया कि रेलवे ट्रैक के पास कुछ सामान छिपा कर रखा है। रात में सैनिक ने फिर से भागने की कोशिश की। वह चट्टानों के नीचे से डॉक्टर का छिपाया हुआ सामान निकालकर सफलतापूर्वक जेल से भाग गया और शुरू हुआ उसका 14,000 किलोमीटर लंबा सफर। अगले दिन जब अधिकारी को पता चला कि वह भाग गया है तो वह गुस्से से डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन देखा कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। तुरंत जेल के आसपास 10 किलोमीटर तक तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन 4 दिन की खोज के बावजूद वह नहीं मिला। सबको यकीन था कि वह ठंड में मर गया होगा, लेकिन अधिकारी को अब भी विश्वास नहीं था। उसने बाकी जर्मन कैदियों को धमकाया, सिर पर बंदूक तानी, लेकिन किसी ने उसे धोखा नहीं दिया। उधर सैनिक लगातार भागता रहा। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। वह बर्फ में घुटनों के बल बैठकर चिल्लाया कि अब और नहीं चल सकता, लेकिन जब उसे अपनी बेटी और पत्नी की याद आई तो उसने फिर से सफर जारी रखा। भूख और ठंड को झेलते हुए उसने 2 और दिन काटे, लेकिन अंत में वह बर्फ में गिर गया। तभी उसके सामने एक समुद्री सील आ गया। सैनिक ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। गोलियों की आवाज से सील भागने लगी। सैनिक ने उसका पीछा किया और अचानक बर्फ में गिर गया। उसका दायां पैर सुन्न हो गया। वह दर्द सहते हुए खड़ा हुआ और फिर एक और गोली चलाई। इस बार निशाना सही लगा। उसने चाकू से सील का पेट चीरकर उसमें अपना सुन्न पैर डाल दिया ताकि उसे गर्मी मिले। जब में हल्की गर्मी लौटने लगी तो उसने सील की चर्बी को गर्म कर मलहम की तरह जख्म पर लगाया और फिर यात्रा पर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे बर्फ में एक पेड़ दिखा जो इस बात का संकेत था कि जंगल पास है। वह पेड़ से लिपटकर रो पड़ा। आखिरकार 2 महीने की भागदौड़ के बाद वह साइबेरिया के आर्कटिक क्षेत्र से बाहर आ गया। रात में उसने आग जलाई और सोने ही वाला था कि अजीब सी आवाज सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो 2 आदमी बंदूक लिए खड़े थे। वह घबरा गया और बंदूक दिखा दी, लेकिन वे दोस्त निकले। उन्होंने उसे बताया कि अगली सुबह तूफान आने वाला है और उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन सैनिक ने इनकार कर दिया। अगले दिन तूफान आया और एक पेड़ टूटकर सैनिक पर गिर पड़ा। सौभाग्य से वही 2 आदमी वापस आए और उसे बचा लिया। अब तीनों मिलकर साइबेरिया के जंगलों में 3 महीने तक चलते रहे। वसंत आने पर वे लकड़ी की नाव से नदी पार कर रहे थे कि अचानक एक मोटा आदमी पानी में गिर गया और पत्थर से सिर टकरा गया। सैनिक ने कूदकर उसे बचा लिया, लेकिन तीसरा आदमी नाव लेकर सामान सहित भाग गया। उसने सोचा कि अब सारा सोना उसका होगा। तभी मोटा आदमी वहां पहुंच गया और गुस्से में उसे गोली मार दी। अब वह और सैनिक दोबारा सफर पर निकल पड़े। फिर से सर्दी आ गई थी। मोटा आदमी अब मुश्किल से चल पा रहा था। सैनिक ने कहा कि वह उसका सामान ले लेगा, लेकिन मोटा आदमी को शक हुआ कि वह सोना लेना चाहता है। उसने सैनिक को धक्का दे दिया और वह बेहोश होकर पहाड़ी से नीचे गिर पड़ा। होश आया तो देखा कि एक झुंड
भेड़िए उसकी ओर बढ़ रहा था। वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ा, लेकिन भेड़िए उसकी टांग पकड़कर खींचने लगे। तभी गोलियों की आवाज आई और शिकारी भेड़ियों को भगाकर उसे बचा ले गए। शिकारी उसे अपने गांव ले गए। वहां एक महिला ने उसकी सेवा की और वह फिर से स्वस्थ हो गया। लेकिन खुशियों के बीच एक बुरी खबर आई। सोवियत सैनिक अब उस इलाके में पहुंच चुके थे। सैनिक ने किसी को परेशानी में डालने के डर से फिर से भागने का फैसला किया। जाने से पहले वह महिला उसे एक हस्की कुत्ता दे गई। अब उसके साथ उसका वफादार साथी था, एक इंसान और एक कुत्ता। दोनों मिलकर साइबेरिया में 2 साल तक सफर करते रहे। एक दिन वह एक लकड़ी मिलस में पहुंचा, जहां मालिक ने उसे पहचान लिया। उसने पहले सैनिक को शरण दी, लेकिन छिपकर सोवियत अधिकारियों को सूचना दे दी। सैनिक को ट्रेन में बैठाया गया, जहां अगली चेक पोस्ट पर अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। सैनिक को शक हुआ और वह पहले ही ट्रेन से कूद गया, लेकिन एक सोवियत अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। तभी हस्की कुत्ता उस अधिकारी को काटने दौड़ पड़ा। अधिकारी ने कुत्ते को गोली मार दी, लेकिन उसी दौरान सैनिक फिर से भाग निकला। अब तक 4 साल और बीत चुके थे। सैनिक अब पूरी तरह थक चुका था और भीख मांगकर जी रहा था। एक दिन वह एक बाजार में एक यहूदी व्यापारी से मिला। व्यापारी ने उसे खाना दिया, कपड़े दिए और नकली पासपोर्ट भी बनवा कर दिया। सैनिक हैरान था। वह जानता था कि उसने यहूदियों पर जुल्म किए थे, फिर भी यहूदी उसकी मदद कर रहा था। सैनिक ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यहूदी व्यापारी बोला, हम नफरत से नहीं, इंसानियत से काम करते हैं। सैनिक अब सोवियत जर्मन सीमा पर पहुंचा। उसने नकली पासपोर्ट दिया और अधिकारियों ने उसे जाने दिया। वह अब सिर्फ एक पुल पार करने वाला था। तभी सामने से तेज रोशनी आई और वही अधिकारी जो 8 साल से उसका पीछा कर रहा था सामने खड़ा था। लेकिन उसने रास्ता छोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, जाओ। यह 2 सैनिकों के बीच का मुकाबला था। जर्मन सैनिक ने 8 सालों तक बर्फीले साइबेरिया में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, सिर्फ अपने परिवार के लिए। उसकी इच्छा शक्ति देखकर सोवियत अधिकारी भी उसे सलाम कर बैठा। एक बर्फीली रात में वह आखिरकार अपने घर पहुंच गया। 8 सालों की भागदौड़, एक युद्धबंदी की असली कहानी।